बिल्कुल ठीक तो है। ये राशि भी ना। हे हमारा ठाकुर जी, रक्षा करना, रक्षा करना। अरे क्या किया? शो करे ना क्यों ते? अब एक काम कर, एक दूसरी बरनी में अचार लेकर आ और इस बार गलती मत करना, मेरे हाथ में देना, गिराना मत। मम्मी, ये हमारी घर की आखिरी बरनी थी। मम्मी, आप चाहिए ना, देखिए इससे पहले कि काकड़ी यहाँ आए और ये टूटे हुए अचार की बोतल देख ले, मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। आप चाहिए ना। हाँ हाँ मेहता साहब, बस आप ही का काम चल रहा है। हाँ हाँ, अरे आवाज से तो ऐसे लग रहा है कि आप काफी बिजी है। और अचार बनाने की सारी तैयारी पूरे जोर पे है ना? हाँ हाँ। अरे वेरी गुड। तो मैं शाम को ही आता हूँ अचार लेने के लिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। उर्मिला बहन, मैं आशा करता हूँ आप हमारे लिए अच्छे से अचार बना के देगी। जी जी। तो शाम को मिलते हैं। जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमें तो तू मरी गई उर्मिला बहन, शाम मरी गई। हे भगवान, एक काम करती हूँ, एक बार राशि से बात कर लेती हूँ। हाँ मम्मी, अचार बन गया? अरे खाक बन गया अचार। हाँ, मैं कोई जिन थोड़ी हूँ और अचार तैयार हो जाए। अरे अभी अभी तो घर के दरवाजे के पास पहुंची हूँ। हाँ तो ठीक है ना, गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाली में आते ही मेहता जी का फोन भी आ गया कि शाम को अचार चखने आ रहे। ओह अच्छा। अरे शो अच्छा अच्छा। अरे तुझे ये बातें इतनी हल्की लग रही है क्या? हाँ? अरे अरे कहाँ से लाऊंगी मैं अचार? अचार है किधर कि मैं उनको चखाऊंगी? और जो पैसा एडवांस में दिया था वो तो सारा अचार की सामग्री खरीदने में चला गया। अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि उसे मैं लौटा सकूं। पक्का पक्का आज तो मेहता मेरी आरती उतार कर ही छोड़ेगा। हो सकता है मुझ पर मुकदमा ही ठोक दे। मम्मी, ये तो सच में ही बहुत बुरी बात है। अब आप क्या करेंगी? अरे यही विचारने के लिए तो तुझे फोन किया। मम्मी, अब मैं क्या बताऊं? और वैसे भी ये अचार वाचार बनाना मुझे कहाँ आता है? वो तो गोपी गवार को आता है। अरे वाह राशि, दिख रहा तूने तो आज पते की बात की है। अब कैसे भी करके उस गवार से अचार तैयार करवा। मैं? अरे लेकिन मैं कैसे? वो सब मैं नहीं जानती, बस तू कैसे भी करके उससे अचार तैयार करवा। हाँ, जय श्री कृष्ण। क्या कर रही है तू? वो राशि बहन, तेज धूप निकली है ना तो सोचा मिर्ची सुखा लो, सिल गई थी। अचार के लिए? नहीं नहीं, घर के इस्तेमाल के लिए। क्या हुआ राशि बहन? गोपी, वो कितने दिन से तेरे हाथ का बनाया हुआ वो मीठा अचार खाने का मन कर रहा था, जिसके पीछे सब पागल हो रहे। लेकिन अब इसे मैं अपना दुर्भाग्य ना कहूँ तो और क्या कहूँ? पर राशि बहन, मुझे लगता है अंदर बढ़ने में थोड़ा अचार जरूर होगा। नहीं है गोपी, मैंने सब जगह ढूंढा, कुछ भी नहीं है। अब छोड़, रहने दे। वैसे भी मेरा बस मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अचार खा लूं। लेकिन वैसे भी आजकल मेरे मन का कुछ होता ही कहाँ है। अब मैं माँ बनना चाहती हूँ तो वो भी नहीं।
खैर छोड़। राशिबेन, मैं आपके लिए अचार बना के आपको खिलाऊंगी, वो भी ढेर सारा। आपका जितना मन चाहे उतना खाइएगा। नहीं गोपी, उसे बनाने में तुझे बहुत देर लग जाएगी, और वैसे भी मैं सोच रही थी कि तुझे एक बार बनाते हुए मैं खुद देखूं और मैं खुद भी सीख जाऊं। हाँ हाँ राशिबेन, क्यों नहीं। और वैसे भी कुछ ही तो घंटे लगेंगे। और ये मीठा अचार बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए कैरी के टुकड़े भाप में नरम कर लिया जाता है और बस जल्दी बन जाता है। पक्का ना? हाँ हाँ राशिबेन, पक्का। अभी चलिए रसोड़े में चलते हैं। ये देखिए राशिबेन, अब थोड़ी देर में मीठा अचार बन जाएगा। जय श्री कृष्ण आयम भाई। अहम जी, आप कब आए? अब मैं बस अभी आया। वो क्या था कि मुझे वो ग्रीन टी पीनी थी। ठीक है अहम जी, वो अचार बनाना खत्म करके मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। नहीं गोपी, तू एक काम कर, तू ये अचार बना, तब तक जीजू के लिए ग्रीन टी मैं बना देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि अब तुम इसमें चाशनी डालोगी, है ना? वो तो मैं पहले ही मिला चुकी हूँ। आपको याद है? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा मुझे याद नहीं? जीजू, हाँ? आपको और कुछ चाहिए? नहीं, हाँ वो चाय चाहिए थी। गोपी, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम चाय लेकर रूम में आ जाना। जी। राशिबेन, ये अचार तो बन गया। ये ले। अभी आप चख के बताइए कैसी बनी है। ओके। वाह गोपी, अचार तो बहुत बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। मेरे हाथ में तो जादू है, जादू। धन्यवाद राशिबेन। अभी इसे कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद हम इसे बर्नियों में भर लेंगे। ये सब मैं कर लूंगी। तो एक काम कर, ये ले जा। ये ग्रीन टी जाके तू जीजू को दे दे। बस अभी आई। राशिबेन, थैंक यू राशिबेन। थैंक यू? मुझे क्यों? ग्रीन टी के लिए। हाँ राशि दिख रहा, बोल। मम्मी, अब तो आपको मुझे शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी। केम, अब तूने कौन सी गलती की? मम्मी प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। मम्मी, मैंने गोपी से ये कह के अचार बनवा दिया कि
कि वो स्पेशल अचार मुझे सीखना है। और अचार बन गया। मम्मी, और इस बार का अचार तो बेस्ट बना है। हे मारा ठाकुर जी, आज तो सवारती सबसे अच्छी खबर सुनने को मिली है। सारे खबर से दिख रहा सवेरे से तेरी मम्मी घर के कोने कोने से ढूंढकर चिल्लर जमा कर रही है ताकि उस मेहता को ना देने पड़े। अच्छा मम्मी सुनिए, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ये अचार मैं बरनी में डाल देती हूँ और आप मेहता जी को आज ही बुला लीजिए। फिर अचार आप यहीं से दे दीजिए, ठीक है? हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं एक काम करती हूँ, गोपी का अचार इस कलरफुल बरनी में डाल देती हूँ, तो गोपी को कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये वही अचार है जो उसने खुद बनाया था। नेताजी जब ये अचार टेस्ट करेंगे तब उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाह निकलेगा। और मम्मी तो लखपति बन जाएगी, लखपति। माफ कर जो वेवान जी, वो मेहता जी को मैंने यहीं पे बुला लिया। वो क्या है ना, अब तो जानते हैं कि मेरी घर की परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। घर तो घर ही होता है उर्मिला बहन, चाहे जैसा भी हो। खैर इस बार तो ठीक है, लेकिन इसे हर बार अपनी आदत मत बनाइएगा। हाँ जी जी। वैसे मेहता जी कितने बजे आने वाले हैं? बस आते ही होंगे। मम्मी ये लीजिए आपका अचार। उर्मिला बहन, हाँ आपने तो कहा कि आपने अचार बनाया है, तो आपका बना हुआ अचार हमारे घर के रसोड़े से कैसे आ रहा है? बात क्या है? जी वो विवान जी, मैंने ही राशि को बोला था कि अगर उसके पास कोई अच्छी सी बरनी है तो अचार उसमें पलट दे। वो क्या है ना कि पहली बार है ना, तो ग्राहक को प्रभावित करने के लिए। लगता है मेहता साहब आ गए। जय श्री कृष्ण। 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 उर्मिला बहन, मेरा अचार तैयार है। जी जी। क्या आप मुझे थोड़ा अचार टेस्ट कराएंगी? हाँ हाँ। राशि, मक्खी? उर्मिला बहन, ये सब हद होगी। अचार की बनी सब मक्खी? वो मेहता साहब, पता नहीं, शायद गलती से। नहीं, देखिए, बिजनेस में गलतियों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं। वैसे भी कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है ये खाने की चीज में मक्खी? आपको पता है, अपने अचार और मुरब्बे के कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए मेरे पास ये आखिरी मौका था। मैं तो आपकी साइन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करके लाया था। ये देखिए। आपने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब एंड वर्क पर दूसरा अचार बनाने वाला मैं कहां से ढूंढूंगा?
देखिए, मुझे पूरी आशा थी कि इस अचार के जरिए मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन अब तो मैं बर्बाद हो गया। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? वैसे अगर आप चाहें तो गोपी का बनाया हुआ मीठा अचार भी चख के देख सकते हैं। मेरा मतलब है गोपी ने आज बनाया है। हाँ मेहता साहब, मैंने ही उसे सिखाया है। एकदम मेरे जैसा ही अचार बनाया होगा उसने, जिसमें ये पता नहीं मक्खी कहाँ से। गोपी जी, क्या मैं जी, मैं अभी लाई। बहुत सरस, मुझे ऐसा ही अचार चाहिए था। गोपी जी, आप मेरे इस पेपर पे साइन कर दीजिए। देखिए, मैं आपके अचार की तारीफ सुनकर ही यहाँ पे आया था, लेकिन बीच में मिस्टर मेहता, ये नहीं हो सकता। आपकी सहायता के लिए ये आचार आपको दिया गया। अगर आप चाहें तो मेरी गोपी बहू ने आज जो ये आचार बनाया है, ये पूरा का पूरा आप ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी गोपी बहू इतने काम का बोझ नहीं उठा सकती। बराबर। वैसे भी मेहता जी, मारी भाणेज छे ने बेजीवनी छे। केम वेवाणजी? अने बीजी बात, अब जानबूझ के मक्खी थोड़ी डाली थी, और अगर घुस गई तो बाहर भी तो निकल गई। अब आपको मुझे दूसरा मौका तो देना ही चाहिए। सॉरी उर्मिला बहन, मैं क्वालिटी पे यकीन करता हूं। प्लीज मिसेस मोदी, देखिए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रेडी, सिर्फ आपकी एक सिग्नेचर चाहिए। प्लीज मना मत कीजिए। क्षमा कीजिए श्रीमान मेहता, मैंने आपसे कहा ना, हमारे घर की बहुओं को बाहर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मॉम, वैसे इसमें गलती क्या है? अब मेरा मतलब वो, मेहता जी, हमें एक दिन का मौका दीजिए, हम आपको कल बताएंगे। ओके मिस्टर मोदी, ये पेपर मैं आपको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब हाँ में होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।